नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जानेंगे जून के महीने में मानसून की स्थिति क्या रहने वाली है। क्या दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ कमजोर रह सकता है या दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार जून के महीने में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जून के महीने में और पूरे मानसून सीजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, फिनोमिना होते हैं जो हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर पर उभरते हैं। इसी के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह प्रभावित होता है। फिलहाल बात की जाए इन सौ स्थिति की, जानी प्रशांत महासागर के पूर्व के सतह का तापमान 5 मई तक लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था, जानी इसमें कुछ वृद्धि देखी जा सकती है। जून के पहले सप्ताह में यह लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। इसके बाद 20 जून तक फिर इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके बावजूद समुद्र के सतह का तापमान लगभग तटस्थ स्थिति में रहेगा। इसलिए लानिनो अल-नीनो स्थिति भारतीय मानसून को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। जबकि इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो 5 से 10 मई के बीच लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में था, जिसके चलते हिंद महासागर के अरब सागर से लगे भागों में काफ़ी हलचल देखी गई। इसी के चलते चक्रवाती तोकते का प्रभाव देखा गया। भारत में कई राज्यों में झमाझम बारिश भी देखी गई। दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के समय लगभग बारिश के मौसम में 2 से 3 बार देखा जाता है, जिसके चलते अचानक देश भर में बारिश में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। लगभग 1 से 2 सप्ताह तक लगातार देश में बारिश बनी रहती है और सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाती है। जे फिनोमिना है मैडम जूलियन ऑसिलेशन। इसके चलते वायुमंडल में बहती है जो सक्रिय हो जाती है। मौजूदा सिस्टम जो भी होते हैं जब जे मैडम जूलियन ऑसिलेशन हिंद महासागर के भूमध्य रेखा से गुजरता है तो देश में बनी मौसम प्रणाली लगातार सक्रिय हो जाती है। अचानक से अधिक मात्रा में नमी आने लगती है और बारिश में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। वैसाई मई के महीने में देखा गया जब मैडम जूलियन ऑसिलेशन हिंद महासागर में था। वर्तमान में ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से लगे हुए पूर्वी क्षेत्रों में मौजूद है। ये प्रशांत महासागर की ओर बढ़ रहा है, लगातार पश्चिम से पूर्वी को बढ़ता जाता है। ये लगभग 25 जून से फिर से हिंद महासागर में दस्तक देगा। उस समय भी दक्षिण पश्चिम मानसून को सक्रिय कर सकता है मैडम जूलियन ऑसिलेशन। आइए शुरुआत करते हैं जून महीने के मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 से 5 जून के बीच दक्षिण भारत में 60% बारिश की संभावना है, यानी 40% की कमी रह सकती है। मध्य भारत में 50% कम बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 30% बारिश कम होगी, 70% बारिश होगी। पूर्वी भारत में एक अच्छी खासी बारिश की संभावना बन रही है, लगभग 130% बारिश हो सकती है। इस प्रकार देश भर में लगभग 76% बारिश की संभावना है। 24% बारिश कम दर्ज की जा सकती है 1 से 5 जून 2021 के बीच। दक्षिण पश्चिम मानसून तमिलनाडु, केरल, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, गोवा तक दस्तक दे सकता है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल में भी दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देगा। 6 से 10 जून 2021 के मौसम की बात की जाए तो दक्षिण भारत में 80% बारिश की संभावना है, 20% बारिश की कमी रह सकती है। मध्य भारत में 30% बारिश कम होगी तो उत्तर भारत में 50% बारिश कम रह सकती है। इस प्रकार पूर्वी भारत में सामान्य बारिश की उम्मीद है, जबकि देश भर में 24% बारिश की कमी रह सकती है, सिर्फ 76% बारिश होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, गोवा तक दस्तक देगा। वहीं तटीय उत्तरी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। इस बार जून के महीने के प्रारंभ में दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ कमजोर नजर आ रहा है। पिछले साल की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून ने काफ़ी प्रगति करी थी, लेकिन इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में बहुत बारिश की कम संभावना है। अगर 11 से 15 जून 2021 के मौसम की बात की जाए तो दक्षिण भारत में इस दौरान बारिश में बढ़ोतरी होगी। देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में 10% बारिश होगी तो मध्य भारत में 20% ज़्यादा बारिश की संभावना है। इस प्रकार उत्तर भारत में सामान्य बारिश दर्ज की जा सकती है। पूर्वी भारत में 90% बारिश की संभावना है, जहाँ पर कुछ कमी यानी 10% की कमी रह सकती है। फिर भी देश भर में 106% बारिश की संभावना बन रही है। देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून भी प्रगति करेगा। तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक से होते हुए मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग मुंबई तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं पूर्वी भारत के बिहार के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय भागों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। इस प्रकार देश भर में राहत की खबर मिलती दिखाई दे रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने का सिलसिला 11 से 15 मई जून से शुरू हो रहा है।
वहीं 16 से 20 जून की बात की जाए तो इस दौरान भी दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य के लगभग रहने की संभावना है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो इस दौरान 100% बारिश की संभावना है, लगभग सामान्य बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो 90% बारिश की संभावना है, जहाँ पर 10% की कमी रहेगी। उत्तर भारत में 105% बारिश की संभावना है, यानी उत्तर भारत में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ व दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से प्री मानसून गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत में 15% की कमी रह सकती है। इस प्रकार 85% बारिश की संभावना है। देश भर में 95% बारिश 16 से 20 जून के बीच रह सकती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक दस्तक दे सकता है। इस दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी दक्षिण पश्चिम मानसून 20 जून तक दस्तक देगा। 21 से 25 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून बढ़ता हुआ गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र समेत बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र तक दस्तक दे देगा। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून 130% ज़्यादा दक्षिण भारत में रह सकता है। 15 मध्य भारत की बात की जाए तो 15% अधिक बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में सामान्य बारिश होगी। पूर्वी भारत में 20% सामान्य से कम बारिश रह सकती है। देश भर में ये लगभग 14% अधिक बारिश की संभावना है। 21 से 25 जून तक होने की संभावना है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। तटीय उत्तरी कर्नाटक, कोंकण, गोवा, विदर्भ में कुछ इलाकों में अति भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो सकते हैं। जबकि 26 से 30 जून की बात की जाए तो इस दौरान मध्य भारत में सामान्य से 50% ज़्यादा बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो लगभग 25% सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं उत्तर भारत में सामान्य तो पूर्वी भारत में लगभग 20% की कमी बनी रह सकती है। इस दौरान देश भर में 128% बारिश की संभावना है। 26 से 30 जून के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग आधे भारत से ज़्यादा क्षेत्र, सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर गुजरात, मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग, उत्तर प्रदेश के भी सभी क्षेत्र, उत्तराखंड समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है, यानी अच्छी खासी मानसून में प्रगति होती दिखाई दे रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग देश के अधिकतर हिस्सों में अच्छा बरसता दिखाई दे रहा है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के 1-2 स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित हो सकते हैं। इस प्रकार 1 से 30 जून 2021 पूरे जून महीने के मौसम की बात की जाए तो लगभग देश के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। इस दौरान 1 से 30 जून के बीच कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, गुजरात समेत छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश में देख सकते हैं। पूरे जून महीने में दक्षिण भारत में 20% बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है, जबकि मध्य भारत में सामान्य 99% बारिश की संभावना है। उत्तर भारत की बात की जाए तो जहाँ पर 13% की कमी रह सकती है और 87% बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत में 80% बारिश की संभावना है, 20% की कमी रह सकती है। इस प्रकार देश के अधिकतर राज्यों में 103% बारिश की संभावना है, यानी जून के महीने में सामान्य से कुछ अधिक बारिश की संभावना बन रही है।